राजनीति में आने से डरते हैं, स्पेशली युवा। उन्हें लगता है कि हम पहले आर्थिक मजबूत करें, फिर उसके बाद राजनीति में आए, या फिर राजनीति में आने से कतराते हैं। मुझे लगा कि मुझे एक हेल्प चाहिए थी, मुझे एक संगठन चाहिए था जिसके थ्रू मैं निषादों की हेल्प करूं, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करूं। निर्णय इसलिए लिया गया है कि मुकेश सहनी जी का, जो हमारे सुप्रीमो है, उनका ये व्यू है, उनका सोच है कि गरीबों को, जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें रोजगार मिले। तो मैं बाहर क्यों जॉब कर रही थी? जरूर यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है, तभी तो मैं बाहर थी। जहाँ से आर्यभट्ट है, जिन्होंने पूरे विश्व को जीरो दिया, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम शर्माते हैं कि हम बिहार से। सारा काम हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपना परफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात आती है कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, तो बिहार से। लेकिन वहाँ पढ़ाई का स्तर कैसा है, उस पर हमें सोच विचार करना चाहिए। और मैं हमेशा मैंने देखा है, ये गरीब वर्गों के, जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन या समुदाय से। तो दिखाने के लिए, जो लोग दलित हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, अगर हेलीकॉप्टर में वो नहीं घूमेंगे, तो जो लोग गांव में हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, जहां पे सुविधाएं नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। राजनीति में युवाओं की भागीदारी काफी नगण्य होती है। जिनके राजनीतिक विरासत नहीं होते, वो राजनीति में आने से हिचकते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक युवा नेत्री हैं जिनका नाम प्रिया सिंह है, और हाल ही में इन्होंने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थामा है। कई सारे सवाल होंगे कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो उनके मन में क्या चलता है, सेवा भावना होती है या चुनाव लड़ना ही मकसद होता है। इन सब सवालों पे बात करेंगे प्रिया सिंह जी से। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते। देखिए, बात ये है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले युवा सोचते हैं कि उनका जॉब लग जाए या फिर वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करे। लेकिन होता ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप आर्थिक भी मजबूत हों। और जो लोग राजनीति में आने से डरते हैं, स्पेशली युवा, उन्हें लगता है कि हम पहले आर्थिक मजबूत करें, फिर उसके बाद राजनीति में आए, या फिर राजनीति में आने से कतराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब इस चीज़ पे सोचा, मैं बहुत टाइम से सेवा करती आई हूँ, मैंने बहुत लोगों की मदद की है, तो मुझे लगा कि मुझे एक हेल्प चाहिए थी, मुझे एक संगठन चाहिए था जिसके थ्रू मैं निषादों की हेल्प करूं, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करूं। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, इस तरीके से मैं इनका पार्टी ज्वाइन करूं, जैसा इनका व्यू है कि गरीबों की, दबे कुचले लोगों की। उसी सवाल पे आ रहा है। जिस उम्र में आप हैं, जैसी आपकी सोच है, पढ़ी लिखी हैं, आपको नहीं लगता है कि बिहार की जो बागडोर है, एक तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, और एक तरफ मुकेश साहनी है, तो फिर मुकेश साहनी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि दोनों लोग एक उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और मुकेश साहनी अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मुकेश साहनी के साथ जाने का निर्णय कैसे? निर्णय इसलिए लिया गया है कि मुकेश सहनी जी का, जो हमारे सुप्रीमो है, उनका ये व्यू है, उनका सोच है कि गरीबों को, जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें रोजगार मिले। हम बिहार में, हम बाहर जब जॉब करने जाते हैं, जब रोजगार के लिए हम बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमें लगता है कि बिहार में वो चीज़ नहीं है, तभी हम बाहर जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाहर जॉब कर रही थी, इन्फोसिस में, बैंगलोर में। तो मैं बाहर क्यों जॉब कर रही थी? ज़रूर यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है, तभी तो मैं बाहर थी। तो यहाँ पे उस चीज़ को सुधारना है। जैसे बिहारियों को, मैं बिहार से हूँ, जहाँ से आर्यभट्ट है, जिन्होंने पूरे विश्व को जीरो दिया, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम शर्माते हैं कि हम बिहार से हैं। तो सारा काम हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपना परफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात आती है कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, तो बिहार से। तो आर्थिक व्यवस्था सही होनी चाहिए। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए। कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई का स्तर कैसा है, उस पर हमें सोच विचार करना चाहिए। और इनका सोच जो लगा मुझे, इनसे कई बार मेरी मुलाकात है, और मैं हमेशा मैंने देखा है, ये गरीब वर्गों के, जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन या समुदाय से आते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में चर्चा है कि सिर्फ मलाहों की बात करते हैं, बिहार की बात कम करते हैं, मलाहों की बात करते हैं, करोड़ों का बस लेके घूमते हैं। राजनीति में एंट्री होती है तो अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो खुद मंत्री बन जाते हैं। ये भी एक कहानी है और बिहार ने देखा है।
बिल्कुल आप अगर बिहार ने देखा है तो बिहार को ये भी पता होना चाहिए जब तक कुछ दिखेगा नहीं वो सामने कैसे आएगा। तो दिखाने के लिए जो लोग दलित हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, अगर हेलीकॉप्टर में वो नहीं घूमेंगे तो जो लोग गाँव में हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ पे सुविधाएँ नहीं हैं, तो उन्हें ये तो पता चलेगा कि वो जो जो आसमान में उड़ रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वो एक्चुअली मुकेश सहनी है जो कि गरीबों के लिए खड़े हैं। अभी आप देख लीजिए जो निषाद रैली निकली है उसमें क्या है, लोगों तक पहुंचने का काम हो रहा है, वहां पे लोगों तक जोड़ने का काम हो रहा है, हर समुदाय को एक दूसरे से जोड़ने का काम हो रहा है। तो उनकी सोच बिल्कुल अलग है, चाहे आप किसी भी जात से या प्रजाति से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनका कहना ये है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको भी आगे बढ़ने का हक है। आप गरीब नहीं रहो, भले आपने जन्म गरीबों में लिया लेकिन आप आगे बढ़ो। जी चलिए, मान लीजिए अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, युवा हैं, काफी सार्थक सोच के साथ आप आइए, जैसा बातचीत में लग रहा है, आपकी भी एक सोच होगी कि राजनीति में आए हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करें, अगर विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी को टिकट मिलता है, आपको नहीं मिलता है टिकट, तो अब क्या करें? टिकट के लिए हम पहली बात है नहीं, हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम नेता हैं। हमने पॉलिटिक्स इसलिए नहीं ज्वाइन किया है कि हम एक नेता हैं, हमने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन किया है कि हम लोगों को जोड़ सके, हम एक मजबूती बने और बिहार का नाम बाहर भी उजागर हो उस मजबूती के साथ। सब लोग सोचते हैं कि यार बिहार में लड़कियां 7 बजे बंद हो जाती है, नहीं, लड़कियां 7 बजे बंद नहीं होती है, बिहार बहुत सुरक्षित है। ये लोगों तक पहुंचाना है। आज मेरा चेहरा उन लोगों तक पहुंचेगा जो हमारे बिहार से दूर दूर लंदन, अमेरिका, यूएस, पेरिस वहां जाके जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठ करके भी, हम युवा, हम लोग मजबूती से काम कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। जी, यह है प्रिया सिंह जी, और जैसा कि आप मुकेश सहनी के बारे में कई सारी कहानियां हैं, किस तरह से गरीबी और मजदूर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी मुंबई में लंबा संघर्ष करते हैं, बिहार की राजनीति में आते हैं और फिर बिहार की राजनीति में उनकी नाव किनारे लग जाती है, फिर एक झंझावत आता है और मुकेश सहनी बीच मझधार में चले जाते हैं। पर अगर प्रिया सिंह जैसे युवा मुकेश सहनी के टीम में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति में कमतर आंकना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ऐसे ही युवाओं से मिलेंगे और ऐसे ही तल्ख सवालों से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।